माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए इस महंगाई के दौर में अगर देसी घी जो है वो घर पे फ्री में मिल जाए तो क्या ही बात है। बस उसके लिए जो रूटीन का दूध हमारे घरों में आता है ना, उसको किस तरीके से गर्म करना है, किस तरीके से ठंडा करना है और कैसे उसके ऊपर से मलाई उतार तो फिर मिनटों में बन जाने वाला देसी घी तैयार कर लेना है, बगैर घंटों उसको जलाए और बगैर जो है ना इतनी देर तक पकाए। इस फायदेमंद सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 2 लीटर मैंने दूध लिया है और दूध जो है ना ये कोई घर का जो है ना भैंस का निकाला हुआ नहीं है, बल्कि जो बाजार से दूध मिलता है ना वही वाला दूध है। ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो पतला है, दरमियाना सा है। और 1 घंटा पहले ना इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो उसकी वजह से ये देखें अभी से जो है ना वो मलाई सी आना ऊपर शुरू हो गई है। अब जब हमने मलाई ऊपर से अच्छी तरह निकालनी होती है ना, तो उसमें ये होता है कि जब आप दूध को गर्म करने के लिए रखें ना, तो आपने दूध को बार बार हिलाना नहीं है। इसी तरह मीडियम आग के ऊपर पहले जो है ना इसको इतना पकने देना है कि बॉयल आने के करीब हो जाए और ऊपर जो है ना वो मलाई की तह आना शुरू हो जाए। दही जमाने के लिए जो हम दूध गर्म करते हैं वो थोड़ा अलग तरह से करते हैं, उसको बार बार हिलाना होता है, फेंटना होता है, झाग ऊपर लेके आना होता है। लेकिन जो होता है ना दूध के ऊपर से मलाई उतारने के लिए, उसमें हमने इसको हिलाना नहीं है, बल्कि ऐसे ही पकने देना है ताकि सारी मलाई जो है वो ऊपर आए। दूध हमारा जो है ना वो ये देखें ऊपर मलाई आना शुरू हो गई है हल्की हल्की सी, और अभी तक फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ था। अब फ्लेम को लो कर देना और कम से कम 10 मिनट तक जो है ना वो इसे इसी तरह लो फ्लेम पे पकने देना और मलाई को हमने हिलने नहीं देना। हिल जाएगी तो टूट जाएगी और फिर ठीक से नहीं जमेगी। दूध के ऊपर माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी तरह से मलाई आ चुकी है। अब जो मेन चीज़ है ना जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि गैस के चूल्हे पे आप काम करें तो सिर्फ चूल्हे को जो है ना बंद करें, इसे हिलना नहीं चाहिए। लेकिन मैं क्योंकि लकड़ी वाले चूल्हे पे काम कर रही हूँ, आग को बुझाना जो है ना वो प्रॉब्लम बन जाता है, तो मैं आहिस्ता से इसे साइड पे कर लूँगी। अब ऊपर से कवर किए बगैर ही इसे रूम टेम्परेचर पे आने देना है। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो 2-3 घंटों के लिए बगैर कवर किए या जाली रख के आपने इसे फ्रिज में रख देना है। उसके बाद हम इसकी ये वाली मलाई उतारेंगे। दूध जब रूम टेम्परेचर पे आ गया था तो मैंने इसे 2-3 घंटों के लिए बगैर कवर किए फ्रिज में रख दिया था और अब मलाई ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब हम ये मलाई जो है ना ये उतार लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी मलाई जो है ना वो तैयार हुई है। देखें माशाल्लाह अभी ये बाज़ार वाला दूध है, कोई घर का भैंस का खालिस नहीं है। इसके बावजूद ये देखें माशाल्लाह कितनी सारी मलाई जो है ना वो निकल चुकी है। इसी तरीके से आपने रोज़ करते जाना है और इस मलाई को जो है ना वो आप एक बर्तन में डालते जाएं। इसे रख लें फ्रीज़र में। 1 महीने बाद 15 दिनों बाद जब भी पूरा बर्तन भर जाए तो फिर आप जो है ना इससे देसी घी मक्खन तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रिज में रखें ना तो फिर आपने 4-5 दिनों बाद ही इस मलाई से मक्खन निकाल लेना है, क्योंकि फिर ज़्यादा देर रखने से जो है ना वो स्मेल आना शुरू हो जाएगी मलाई के अंदर से। मैंने भी इससे पहले आपने देखा है यहाँ पे ये मैंने पहले से फ्रीज़ की हुई है। ये देखें इसी तरह वापस हम फ्रीज़र में रख देंगे और माशाल्लाह ये देखें तकरीबन जो है ना वो 1 कप के करीब ये आज वाली मलाई माशाल्लाह निकल आई है। ये देखें बाकी पहले वाली सारी फ्रीज़ हुई है। अब यहाँ पे देखें कि 1.5 महीने में मैंने ये वाली और ये वाली मलाई जो है ना वो उतार के तो इकट्ठी की है। और देखें माशाल्लाह कितनी सारी है। और क्योंकि मैंने इसे फ्रीज़ किया हुआ था तो ना ही इसके अंदर से स्मेल आ रही है और ना ही ये मलाई जो है ना वो ऊपर से ख़राब हुई है। तो इसी तरह अगर आपने ज़्यादा दिनों की मलाई जमा करके बनाना है ना तो उसे फ्रीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसके नीचे से निकलने वाली जो लस्सी होगी ना उसे भी आप पीने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, कड़ी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे अगर आपने इसको फ्रीज़ किया हुआ तो। अब इसको जो है ना 7-8 घंटे पहले मैंने फ्रीज़र से निकाल दिया था। ये मेल्ट हो गई है और इसमें ना मैंने 1-1 चम्मच, इसमें भी और इसमें भी 1-1 चम्मच मैंने डाल दिया था दही का, ताकि इसको जाग लग जाए। तो अब जो है ना हम इसको मक्खन बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए किसी बड़े बर्तन में हम डाल लेंगे इसे।
अच्छी तरह से ना निकाल लेना है, क्योंकि सारी ये घी मक्खन और मलाई ही होगा। हमने गाढ़ा सा सारी बलाई उतारी हुई है, तो थोड़ा सा भी ज़ाया नहीं करना इसे। और ये मैंने ना 1.5 महीने की बलाई इकट्ठी की हुई है, ये सारी भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। अगर आपका दूध जो है ना वो इससे ज़्यादा गाढ़ा होगा तो इससे भी ज़्यादा बन जाएगी, और अगर कम गाढ़ा होगा तो इससे थोड़ी कम बन जाएगी, लेकिन बनेगी ज़रूर इंशाल्लाह। अब अगर तो आपके पास इस तरीके से मदानी हो ना तो आप उससे भी कर सकते हैं, और मैं जो है ना इस हैंड मिक्सर से करूँगी। और अगर आप जो है ना और भी ज़्यादा आसानी से करना चाहें तो मिल्क शेक वाला जग लें, उसमें डाल के चंद सेकंड में निकल आएगा मक्खन इंशाल्लाह। इसके साथ ना हमने इस तरीके से करते जाना है। अभी इसके अंदर ना थोड़ी बहुत ये आप देख सकते हैं ना जमी हुई है मलाई। और देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा मक्खन जो है ना वो बन के तैयार हो गया है, और लस्सी जो है ना वो मुकम्मल अलग हो चुकी है। देखें माशाल्लाह कितना सारा मक्खन बना है माशाल्लाह। जितने दूध के साथ जो है ना, जो दूध हम रूटीन का लेते हैं उसी को लेके आराम से मक्खन भी निकल जाता है, घी भी निकल जाता है, और हमारे पैसे भी खर्च नहीं होते। दूध के पैसे जो है ना वो भी आधे हो जाते हैं। और अब इसको जो है ना हम यहाँ पे एक मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे छन्नी, नीचे मैंने बाउल रखा है, उसके ऊपर रखी है बर्फ़। अब यहाँ से मक्खन को ले लेके ना हमने इस तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह देखें, थोड़ी सी मेहनत है, और इस महंगाई के दौर में आराम से हमें फ्री में मक्खन और घी जो है ना वो मिल जाता है, और वो भी खुद घर पे तैयार किया हुआ। अब क्योंकि मक्खन को हमने हल्का सा धो लेना है, तो उसके लिए यहाँ नीचे मैंने बर्फ़ रखी है, छन्नी रखी है, तो इसके ऊपर डाल के ना सारे मक्खन को, तो फिर हम इसके ऊपर जो है ना वो ठंडा पानी डाल देंगे। अभी माशाल्लाह हमारा मक्खन इधर पड़ा हुआ है, लेकिन हमारी छन्नी जो है ना वो छोटी है, तो इसलिए मैं उसको दोबारा साफ़ कर लूँगी। बॉल हमारा नीचे जो है ना वो भी छोटा है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कर लूँगी, और इसके ऊपर हमने ठंडा पानी डाल लेना, ताकि हमारा जो मक्खन है ना उसके अंदर से लस्सी जितनी भी हो सके निकल जाए। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी ताकि इसका पानी निकल जाए। मक्खन भी सारा माशाल्लाह रेडी हो चुका है, और लस्सी भी बच चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे कड़ी बनाएं, पीने के लिए इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी जो है ना वो लस्सी है, क्योंकि हमने मलाई को जो है ना वो फ्रीज़ किया था। अब एक कढ़ाई ले लिए, इसमें डाल लेंगे हम सारा मक्खन। बर्फ़ मैं इसमें से निकाल लूँगी। और अब इसको हम पकाना शुरू करेंगे। अब कढ़ाई रखूंगी मैं चूल्हे पे, और इसको हम मेल्ट करेंगे हिलाते हुए। मक्खन जो है ना वो मेल्ट हो चुका है।
अब यहाँ पे चौथाई कप जो है ना मेजरिंग कप के साथ सूजी है, ये मैं इसमें डालूंगी। आप चाहे तो इसकी जगह पे जो आटा होता है ना गंदम का, वो भी डाल सकते हैं। इससे एक तो बहुत ही जल्दी हमारा जो घी है ना वो तैयार हो जाएगा, और दूसरा इससे जो है ना फिर बाद में आप बेशक सूजी का हलवा बना लें देसी घी वाला। अब इसी तरह मसलसल हिलाते हुए थोड़ी देर हमने पकाना है इसे। ये देखिए माशाल्लाह चंद सेकंड अभी मुझे हुए हैं सूजी डाले हुए और पकाते हुए, और देखिए माशाल्लाह घी जो है ना वो अलग हो गया है और सूजी जो है ना वो अलग होना शुरू हो गई है, और कैसे मिनटों में घी जो है ना वो हमारा माशाल्लाह बन के तैयार हो रहा है। देखिए माशाल्लाह, ना ही बर्तन जलने का डर और ना ही इसको घंटों पकाने का। जब देसी घी बनाते हैं ना तो घंटों पकाना पड़ता है। इस तरीके से इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट में जो है ना वो घी निकल आएगा। ये देखिए माशाल्लाह, सूजी डाल के पकाते हुए अभी मुझे चंद मिनट हुए हैं, और देखें माशाल्लाह सूजी नीचे बैठ गया और ऊपर कितना ज़बरदस्त क्लियर जो है ना वो माशाल्लाह हमारा घी बन के तैयार हो गया है। ना ही घंटों पकाना पड़ेगा और ना ही आप लोगों को बर्तन जलाना पड़ेगा। ये नीचे से बिल्कुल साफ़ है, सूजी नीचे बैठ चुकी है। अब इसको मैं साइड पे उतारूंगी और इसको हम थोड़ा सा ना नीचे बैठने देंगे। अभी मैंने हिला दिया है ना तो इसलिए ऊपर आ गई है। अभी मैं थोड़ा साइड पे करूंगी और चंद सेकंड सिर्फ इसे रखना है ताकि सूजी नीचे बैठ जाए सारी। ये देखें नीचे सूजी जो है ना वो बैठना शुरू हो गई है, और ऊपर माशाल्लाह कितना क्लियर हमारा घर पे बनाया हुआ खालिस देसी घी जो है ना वो माशाल्लाह तैयार हो गया है। अब एक दूसरी जो कढ़ाई है ना वो हमने ले लेनी है, क्योंकि वैसे तो हमारा घी जो है वो तैयार हो चुका है, लेकिन हमने क्योंकि इसे महफूज करना है तो थोड़ी सी नमी जो है ना वो भी इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए। और इस तरीके से हम सूजी निकाल लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे ताकि इसके अंदर की नमी जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और आप मेरी दूसरी कढ़ाई में भी देख सकते हैं कि ज़रा भी नीचे नहीं लगा, सूजी जो है वो बिल्कुल उसी तरह है, बिल्कुल माशाल्लाह सफ़ेद कलर में है, अभी कोई जली नहीं है। और इसको जो है ना हम इसी कढ़ाई में रहने देंगे। सूजी को भी इसकी बनाई करें, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं शेयर नहीं करूंगी तरीका। इसकी बनाई करें, हस्बे जायका चीनी डालें और 1 कप दूध डालें और मज़ेदार सा देसी घी का हलवा तैयार हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा हम और पका लेंगे। ये जो छोटे ज़र्रात है ना नीचे, इनको हल्का सा हम गोल्डन करने तक पकाएंगे। इसे दोबारा से मैंने 2-3 मिनट तक पकाया है। नीचे जो ज़र्रात है ना वो गोल्डन से नज़र आना हल्का हल्का शुरू हो चुके हैं। अब इसको हम उतार लेंगे और देखें माशाल्लाह 10 मिनट में हमारा ज़बरदस्त सा जो देसी घी है ना वो बन जाता है इस तरीके से। अब इसे मैं हल्का सा ठंडा होने दूंगी। माशाल्लाह देखें बहुत ही ज़बरदस्त शीशे की तरह साफ़ माशाल्लाह होममेड देसी घी बन के तैयार है, वो भी फ्री में। क्योंकि हमने रूटीन का जो हमारे घर में दूध आता है उसके ऊपर से बलाई उतार के इसे बनाया तो फ्री में ही पड़ जाता है। मेरे इलाके में जो है ना 3500 का 1 किलो मिलता है ये वाला देसी घी, और वो भी प्योर नहीं होता, पता नहीं कैसे बनाया होता है कैसे नहीं। देखें कैसे माशाल्लाह शीशे की तरह साफ़ है। और माशाल्लाह हमारी दूसरी कढ़ाई भी देख लें, बिल्कुल साफ़ माशाल्लाह कढ़ाई, ना ही घंटों पकाने का झंझट और ना ही बर्तन बाद में धोने का झंझट, क्योंकि बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं बर्तन जब दूसरे तरीके से हम जो है ना पका के देसी घी तैयार करते हैं। एक तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, दूसरा वो बर्तन बाद में धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा बिल्कुल क्लियर देसी घी बन के तैयार है 10 मिनट में, और वो भी फ्री में, क्योंकि हमने रूटीन के दूध के ऊपर से बलाई उतारी है। अब इसको हम महफूज कर लेंगे। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आजकल सर्दी के सीज़न में फिर भी थोड़ा सा जो दूध है ना गाढ़ा आना शुरू हो जाता है गर्मियों की निस्बत। गर्मियों में जो दूध देने वाले होते हैं ना वो उसमें डालते हैं बर्फ़, तो खालिस दूध बहुत मुश्किल से मिलता है। और ये हमारा तकरीबन जो है ना 1.5 लीटर के करीब घी बन के तैयार हुआ है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब